वेलकम बैक स्टूडेंट्स अगेन इन द कॉमर्स क्लब और हम बढ़ते हैं अपने नए चैप्टर की ओर, दैट इज अवर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। पहला वीडियो है ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का और ध्यान रखेंगे बच्चा कि यहां पे जो पर्टिकुलरली आज हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो होने वाले हैं आपके स्पेसिफिकली इंट्रोडक्शन, नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ध्यान रखना इस चीज का, मैं ज्यादा बातें तो नहीं करूंगा तुम्हारे साथ क्योंकि भाई हम लोग को चैप्टर जल्दी जल्दी खत्म करने, तुम्हारे हाफ ईयरलीज आ गए हैं और पर्टिकुलरली शूट भी जल्दी जल्दी चलाना है, इसलिए ध्यान रखेंगे बिना किसी देरी के वो सारे के सारे एस्पेक्ट्स टच करेंगे जो तुम्हारे हाफ ईयरलीज में पूछे जा सकते हैं और इवन इफ तुम्हारे बोर्ड्स में भी। तो ध्यान रखना, स्टे ट्यून्ड, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। हाँ, स्पीड बढ़ा सकते हो, 2x कर लो, 3x कर लो, 100x कर लो, लेकिन स्किप मत करना। और अगर तुमने अभी तक चैप्टर 1 नहीं पढ़ा हमसे तब हम आई बटन में लिंक दे देंगे, आप जल्दी से उस लिंक पे क्लिक कर दीजिए और जल्दी से वीडियो को शुरू कर दीजिए। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ अवर चैप्टर नंबर 2, दैट मींस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या कहता है वो जरा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द स्टेटमेंट्स ऑफ फंडामेंटल ट्रुथ। ध्यान रखना, प्रिंसिपल्स का मतलब होता है सिद्धांत, और जब आप पर्टिकुलरली अपना कोई भी काम करते हैं तो आप सिद्धांतवादी बन जाते हैं। बिना सिद्धांतों के काम नहीं होता। आप पर्टिकुलरली घर जाते हैं, घर से कॉलेज जाते हैं, आप कॉलेज तो नहीं जाते बेसिकली, आप अपने स्कूल जाते हैं, स्कूल से दोबारा घर आते हैं, कोचिंग जाते हैं, उसके बाद एंड ऑल अपना पूरा पूरा डे प्लान करते हैं, सब में मैनेजमेंट लगता है। और वो पूरा का पूरा मैनेजमेंट जो होता है वो कोलैप्स हो सकता है अगर आपके पास प्रिंसिपल्स ना हो। दैट मीन्स प्रिंसिपल्स की कमी होने के कारण आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो सकता है। लोग कहते हैं ना, बड़े बड़े कहते हैं डिसिप्लिन मैनर में रहना चाहिए। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो सारी चीजें दिक्कत दे सकती हैं। तो बच्चे ध्यान रखना, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ व्हिच सर्व एज गाइडलाइंस फॉर डिसीजन एंड एक्शंस ऑफ मैनेजर्स। देयर आर प्रिंसिपल लेड डाउन विद द जर्नल गाइडलाइंस सो दैट अ मैनेजर कैन टेक वैल्यूएबल डिसीजंस फॉर appropriate steps to accomplish desired goals। ध्यान रखना बच्चे, हम लोग बात कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की और यहां पे बहुत क्रूशियल लाइन लिखी हुई है कि दीज प्रिंसिपल लेड डाउन द जनरल गाइडलाइंस। ओनली जनरल गाइडलाइंस यहां पे ले डाउन की जा रही है। दैट मींस इसका मतलब ये नहीं कि गारंटी दे दी है सक्सेस पे। आपको लोग, आप पैर छूते बड़े बोलोगे तो क्या कहते हैं, खुश रहो, खूब सक्सेस पाओ। वो एक जनरल गाइडलाइंस दे रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं, वो आपको सीख दे रहे हैं, वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन अगर वो आपका हाथ पकड़ के वहां तक ले जाएंगे तो बच्चे ध्यान रखना ऐसा कोई नहीं करने वाला। वैसे ही आपके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, ये सक्सेस का पाथ तो दिखाते हैं लेकिन चलना तुम्हें पड़ेगा। तो वही चीज बताई जा रही है कि दीज प्रिंसिपल लेड डाउन दी जनरल गाइडलाइंस सो दैट अ मैनेजर कैन टेक वैल्यूएबल डिसीजंस फॉर एप्रोप्रिएट स्टेप्स टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल। जैसे एक मैनेजर एक एप्रोप्रिएट स्टेप ले। ध्यान रखना बच्चा, हमारी जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि हम खुद के एक्सपीरियंसेस बनाएं, हमें दूसरों के एक्सपीरियंसेस से काम लेना पड़ता है। अगर आप अपने एक्सपीरियंसेस बनाने लगे तो आपकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। सिंपल कहने का मतलब क्या है, ये वही एक्सपीरियंसेस लिखे गए इस इंट्रोडक्शन पर्टिकुलरली चैप्टर में, जो आपका इंट्रोडक्शन है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, वो बताता है कि वो वही सारे एक्सट्रैक्टेड प्रिंसिपल्स हैं जिनको आप देख के अपनी जो सक्सेस है उसको 2x 3x 4x पे कर सकते हैं। आप बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड से ग्रो कर सकते हैं। तो यहां पे आगे लिखा हुआ है, इट लेड डाउन द जनरल गाइडलाइंस सो दैट द मैनेजर कैन टेक वैल्यूएबल डिसीजंस फॉर एप्रोप्रिएट स्टेप्स टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स। डिजायर्ड गोल्स को अच्छी तरीके से कंप्लीट करना, वो सारे क्रूशियल स्टेप्स सही तरीके से लेना, वो सब कुछ क्या सिखाता है, जिसका नाम है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आई होप तुमको ये चीज समझ आ गई हो। बढ़ते इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। दैट मींस सिंपली से इसका नेचर क्या है, ये किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो यहां पे लिखा है बच्चे, सबसे पहला नेचर यहां पे यूनिवर्सली एप्लीकेबल। बच्चे ध्यान रखना, ये जो आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। आपके जो टेलर और फ्योल जो बहुत ज्यादा यहां पे वेटेज रखते हैं पूरे चैप्टर में, दैट मींस पूरे चैप्टर में टेलर और फ्योल है ही, और कौन है ही यहां पे। तो दैट मींस कहने का मतलब क्या है, ये जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल एप्लीकेशन है, इट सिंपली सेज कि यहां पे टेलर और फ्योल आपके ओवरऑल इंडिया के तो थे नहीं, तुम्हारे चाचा के दोस्त तो थे नहीं भाई। तो कहने का मतलब है अमेरिका में थे, कुछ स्वीडन में थे। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सारे लोगों ने मिलके पर्टिकुलरली जो प्रिंसिपल्स दिए हैं उनको आज यहां पे भी फॉलो किया जा रहा है। तो यहां पे बताया जा रहा है ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। दैट मींस आपके पर्टिकुलरली ये इंडिया में भी चलते हैं, ये यूएसए में भी चलते हैं, जर्मनी में भी चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी चलते हैं, ऑस्ट्रिया में भी चलते हैं, हर जगह पे ये चलते हैं। तो सिंपल कहने का मतलब है दीज आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर एंड साइज। चाहे नेचर एंड साइज कैसा भी हो, ये प्रिंसिपल्स लग जाएंगे। आप जिस भी प्लेस में हो, जिस भी टाइम पे हैं, आपको बस अपनी सिचुएशन के हिसाब से वो हल्का सा मोल्ड करना पड़ेगा। आपसे कोई कह दे तुम्हें बहुत मेहनत करनी है, तुम दीवार पे धक्का लगाने लगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। अपने हिसाब से उसे मोल्ड करो,
समझ गए? तो ध्यान रखेंगे ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, हर तरीके के बिजनेस में काम आ सकते हैं। आई होप तुम्हें ये चीज समझ आ गई हो। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट नेचर पे। अगला है जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस का मतलब क्या है जरा सा देख लेते हैं। जनरल गाइडलाइंस में लिखा है दीज आर दी जनरल गाइडलाइंस फॉर द मैनेजरियल बिहेवियर एंड एक्शन इन वेरियस प्रॉब्लम्स एंड सिचुएशन। दीज प्रिंसिपल डू नॉट, बहुत जरूरी लाइन, दीज प्रिंसिपल डू नॉट प्रोवाइड स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशंस। बच्चे जनरल गाइडलाइंस है, बहुत जनरली गाइड करते हैं, मतलब ये बनाए सबके एक साथ गए, सबको एक साथ मद्देनजर रख के बनाया गया, तो दैट मीन्स स्पेसिफिकली तुम्हारे लिए नहीं बनाया गया। तुम्हें इन्हें अपने हिसाब से मोल्ड करना पड़ेगा और ये तुम्हें गारंटी नहीं देते बच्चा सक्सेस की। ध्यान रखेंगे इस चीज़ का कि आपको इंसान पाथ दिखा सकता है, आपको कंधे पे चढ़ा के आपको सक्सेस पे गिरा नहीं सकता या फिर सक्सेस तक पहुंचा नहीं सकता। तो यहाँ तक का काम तो आपका है, अपने पैर का कांटा खुद निकालना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। तो ध्यान रखेंगे बच्चा, ये जनरल गाइडलाइंस हैं, ये जनरली बनाई गई हैं जैसे सारे मैनेजर अच्छी तरीके से काम कर पाए। आई होप तुमको ये चीज़ समझ आ गई। पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है हमारा बच्चे फॉर्मेशन। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वर फॉर्म्ड बाय कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। बच्चा कोई भी प्रिंसिपल यहाँ पे रूल ऑफ थंब से नहीं बना दिया गया है कि सो के उठे और प्रिंसिपल बना के रख दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ध्यान रखेंगे बच्चा। तो द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वर फॉर्म्ड बाय कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन, कंटिन्यूअस एक्सपेरिमेंट करने के बाद कहीं जाके 100 प्रिंसिपल्स बनाए होंगे, तब कहीं जाके एक सक्सेसफुल हुआ होगा। तो ये फॉर्मेशन जो होता है इसका एक कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन के साथ होता है, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं जैसे साइंस के किए जाते हैं। कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के बाद क्या कहते हैं, पर्टिकुलर कोई जो प्रिंसिपल है उसको पूरे देश में लागू किया जाता है, फिर पूरी दुनिया में लागू किया जाता है, वैसे इनका भी सेम केस है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फॉर्मेशन के बाद फ्लेक्सिबिलिटी। बच्चे फ्लेक्सिबल बहुत ज़्यादा होते हैं, इनको फ्लेक्सिबल बनाया ही गया है। बच्चे ध्यान रखना, हर बिजनेस की कहानी एक जैसी तो नहीं होती, कुछ को तो पूरी ज़िंदगी लग जाती है सक्सेसफुल होने के लिए, जैसे KFC है, कर्नल सैंडर्स, इनके बारे में तो ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं, लेकिन कुछ लोग बहुत अर्ली में सक्सेस पा जाते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं बिल गेट्स का नाम ले सकता हूँ, मैं एलन मस्क का नाम ले सकता हूँ। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है बच्चे कि द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल इन नेचर एंड कैन बी मोल्डेड बाय द मैनेजर्स अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक सिचुएशन। अपनी अपनी स्पेसिफिक सिचुएशन के हिसाब से उसको चेंज करना और उस हिसाब से बनाना जिस हिसाब से उनका बिजनेस चल रहा है। दैट्स इट अबाउट इट। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है, जो फ्लेक्स हो जाए, जो मोल्ड हो जाए, अपनी सिचुएशन के हिसाब से उसको ढाल दिया जाए। ठीक है, दैट्स इट अबाउट इट। आगे बढ़ते हैं बच्चा। फ्लेक्सिबिलिटी के बाद है हमारा बिहेवियरल। These are the behavioral in the sense that they influence human behavior and help in understanding the relationship between the human resource and material resource in the organization। बच्चे ध्यान रखिए, मेनली बिहेवियरल होते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है। These are behavioral in the sense that they influence human behavior and help in understanding the relationship बिटवीन ह्यूमन रिसोर्स एंड मटीरियल रिसोर्स। बच्चे ये जो प्रिंसिपल हैं ये हेल्प करते हैं उन पर्टिकुलर मैनेजर्स को कि वो समझें कि जो मटीरियल है और जो ह्यूमन है, जो उस पर काम करने वाले हैं, इन दोनों के बीच का रिश्ता कितना गहरा होता है। इन प्रिंसिपल से ही समझा जा सकता है। जब हम लोग टाइम स्टडी करते हैं, फैटिक स्टडी करते हैं, रूट क्लर्क और क्या कहते हैं इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, ये सब इन सबको जब फॉर्मेशन देते हैं इन सब का, तब पता चल पाता है कि फ्लेक्सिबल इनका बिहेवियर कैसा है। इस तरीके से इनका बिहेवियर मॉडिफाई करते हैं हम लोग। उन लोग के बिहेवियर का बहुत अच्छी तरीके से कंस्ट्रक्शन आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहलाता है। तो सिंपली कहने का मतलब क्या है कि जो आपका ह्यूमन रिसोर्स है उसका जो आपका ह्यूमन रिसोर्स है उसका पूरा का पूरा बिहेवियर इन्फ्लुएंस करना किसका काम है, आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का काम है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें बच्चा एक्सप्लेन्स द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। बच्चा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप वाला स्ट्रक्चर किसी बच्चे को जल्दी अच्छे से आता नहीं है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे लिखा है दे इंटेंडेड टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट सो दैट दे कैन बी यूज्ड इन अ सिमिलर सिचुएशन। दे हेल्प इन एक्सप्लेनेशन व्हाट शुड बी द एफर्ट्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। ये प्रिंसिपल कॉज एंड इफेक्ट पे चलते कि आपने ये अप्लाई किया तो आपका रिजल्टेंट क्या होगा। अगर ये रिजल्टेंट आ रहा है तो मतलब पक्का ये वाला प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लगाया गया है। तो सिंपल कहने का मतलब है यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप चल रहा है। अगर ये इफेक्ट आ रहा है तो इसका कॉज क्या है, हाँ फ्यूल का प्रिंसिपल होगा। या फिर अगर मैं पर्टिकुलरली कोई
प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को यूज करता हूं तो उसका इफेक्ट क्या होने वाला है, वो सारा का सारा रिलेशनशिप समझाता है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कि क्या प्रिंसिपल लगा के क्या रिजल्टेंट तुम पा सकते हो। ठीक है, तो इसको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कहते हैं। आई होप तुमको ये चीज समझ आई हो। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो डिपेंड ऑन सिचुएशन, द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर सिचुएशन। इन अदर वर्ड्स, द प्रिंसिपल मस्ट बी मोल्डेड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द स्पेसिफिक सिचुएशन। दैट मीन्स ये जो डेवलपमेंट यहाँ पे जो लिखा हुआ है डिपेंडेंट ऑन सिचुएशन, दैट मीन्स वही हमने बताया था फ्लेक्सिबल होते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तुम्हारा पर्टिकुलरली कोई भी बिजनेस चल रहा है, अब स्टारबक्स की स्ट्रैटेजी नाइकी में नहीं लगाई जा सकती, नाइकी की स्ट्रैटेजी शाओमी में लगाई जा सकती, शाओमी की स्ट्रैटेजी एप्पल में नहीं लगाई जा सकती। सिंपल कहने का मतलब क्या है, डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। आप किस सिचुएशन में किस तरीके का रिजल्टेंट निकाल रहे हैं वो डिपेंड करता है आपका माइंडसेट पे। आप किस माइंडसेट से उस क्या कहते हैं पूरे के पूरे प्रिंसिपल को आप मोल्ड कर दिए हैं। एक ने कहा कि आपको सक्सेस पाना, आपको आउटलेट खोलना है। अब तुमने आउटलेट खोल दिया स्टारबक्स का किसी गांव में, तो बच्चे गांव में स्टारबक्स तो नहीं चलेगा, वो तो चाय पीते, वो भी दूध बिना दूध वाली चाय पीते हैं। ठीक है, तो सिंपल कहने का तो क्या तुम्हारी 600 रुपए की 700 रुपए की कॉफी पीने आएंगे? कभी नहीं आएंगे। तो बताया तो गया तुमको एक्सपेंशन करना है, लेकिन तुम एक्सपेंड कर रहे हो गांव में, ये तो दिक्कत है ना। एक्सपेंडेशन आपको अपने दिमाग में मोल्ड करना पड़ेगा कि हाँ मुझे एक्सपेंड कहाँ करना चाहिए। हर चीज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नहीं बताता है, सिचुएशन के हिसाब से उसको आपको मॉडिफाई करते रहना होता है। दैट्स इट अबाउट इट। आई होप तुमको ये चीज़ समझ आ गई हो। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा आई गेस है वो इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और इसके बाद हम अपनी ये वीडियो एंड कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट के लिए रेडी रहना, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसका हमारा जो पहला क्या कहते हैं इंपॉर्टेंस है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। बच्चे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन लगता है। तो प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी का मतलब क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वाज डेवलप्ड ओवर द ईयर्स ऑफ द बेसिस ऑफ कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ मैनेजमेंट रियल बिजनेस सिचुएशन। बच्चे इनसाइट्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए आपका पूरा का पूरा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट काम आता है। इसको मैं बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मैंने लास्ट ईयर भी ये चीज़ें बताई थी कि पर्टिकुलरली जो वॉल्ट डिज्नी थे, और जब उनका क्या कहते हैं डिज्नीलैंड बन रहा था, तो उससे नियर अबाउट एक हफ्ते पहले उनका डेथ हो जाता है। बहुत ज़्यादा पैसा लगता है उस डिज्नीलैंड बनाने में। एट द एंड में जो उनके दो खास मैनेजर होते हैं, जब ओपनिंग होती है डिज्नीलैंड की, तो वो बात कर रहे होते हैं कि आज वॉल्ट अगर जिंदा होते, वॉल्ट डिज्नी अगर जिंदा होते, तो स्पेसिफिकली ये सब देख रहे होते। लेकिन जो दूसरा मैनेजर था उसने इसका बहुत शानदार आंसर दिया कि वो इन सारी चीज़ों को 5 साल पहले ही देख चुके थे। यहाँ पे ध्यान रखना इस चीज़ का कि इनसाइट्स आपको सबसे पहले, जब क्रिएशन, जो फिजिकल क्रिएशन होती है, जो रियल क्रिएशन होती है, उसकी शुरुआत वर्चुअलिटी से होती है, दिमाग से होती है। और इस वर्चुअलिटी को, इन इनसाइट्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए सिद्धांत ही काम आते हैं, प्रिंसिपल्स, डिसिप्लिन, पंचुएशन, हर चीज़ काम आती है। ठीक है, पंचुअलिटी। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे बच्चा, इनसाइट्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ही काम आते हैं। अगर मैं आगे बात करूं इसके ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, अगर आप अपनी 100% जो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस चाहते हैं तो आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट तो भाई फॉलो ही करना पड़ेगा। अगर आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो कर लेते हैं तो बच्चे ध्यान रखना आपकी सारी रिसोर्सेज का 100% यूटिलाइजेशन हो जाएगा। और सबसे बड़ी रिसोर्सेज उसमें समय है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल फैसिलिटेट ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय coordinating the physical, finance and human resource. They also help in better administration by discouraging personal prejudices and adopting an objective approach. सिंपल कहने का मतलब क्या है कि वो जो प्री जजमेंटल एस्पेक्ट्स होते हैं, जो बहुत पौराणिक चीज़ें चल रही होती हैं, जिनको आज तक किसी ने सारा छुआ तक नहीं है, उन सारी चीज़ों को वो चेंज करता है। बिजनेस नीड्स चेंजेस, और अगर आप टाइम टू टाइम चेंजेस नहीं लाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। बच्चे ध्यान रखना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में हेल्प करता है आपका जो मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। देखो वही चीज़ आ गई घूम फिर के। मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रोवाइड एंड effective and dynamic leadership and helps in organization to implement the changes। ध्यान रखिए बच्चा कि जो ह्यूमन बॉडी होती है वो रिजिड होती है, बहुत ज़्यादा रिजिड होती है। सिंपल कहने का मतलब क्या है कि आप जो काम बहुत समय से करते आ रहे हैं, अगर उसको चेंज लाया जाए, आप सुबह 8 बजे सो के उठते हैं, या फिर स्कूल के आधा घंटा बाद पहले उठ जाते हैं, दैट मीन्स आप हमेशा स्कूल में लेट होते हैं, तो आपको अगर उठाया जाए सुबह के 5 बजे तो आपको सर दर्द होगा, आपकी नींद आएगी, पूरा दिन आपको दिमाग खराब रहेगा, आपका जो नींद है आपकी वो चढ़ जाएगी। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है बच्चे कि यहाँ पे जो ह्यूमन बॉडी है ये चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करती बच्चे, और चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करती इसलिए रिजिड होती है। लेकिन हाँ, नियर अबाउट 1 महीने के गैप में वो चीज़ों को एक्सेप्ट कर ले। आई हेट दिस हॉर्न्स, क्या किया जा सकता है।
ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, तो मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट बताता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स प्रोवाइड एन इफेक्टिव एंड डायनेमिक लीडरशिप एंड हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्लीमेंट द चेंजेस। हर चेंजेस को अडेप्ट करने के लिए सिद्धांत ही काम आते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें इसके बाद, तो नेक्स्ट है हेल्प्स इन दी थॉटफुल डिसीजन मेकिंग। अच्छे डिसीजन क्या कहते हैं क्रिएट करना, सही डिसीजन क्रिएट करना, तुक के डिसीजन क्रिएट करना, उन बेस के साथ डिसीजन क्रिएट करना जो आपके बड़े बूढ़े बना के चले गए, दैट मीन्स फ्योल और टेलर। तो आपके जो डिसीजन होंगे उनमें कुछ वेटेज होगा और वो आपको हेल्प करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। और आफ्टर दैट फुलफिलिंग दी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमारा काम सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना नहीं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हमारे पास, अच्छे क्वालिटी ऑफ गुड्स देना, रीजनेबल प्राइस देना, अच्छी सैलरी देना, वेजेस देना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ निकालना, सो एंड सो, एडल्ट्रेशन ना करना, ये सारी की सारी चीज़ें क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। और अगर आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यूज़ करते हैं तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपकी जल्दी फुलफिल हो जाएंगी। ओके, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है हमारा वो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, बेसिक एजुकेशन ऑफ मैनेजमेंट। Management principles are helpful in identifying the areas in which existing and future managers should be trained. They also provide the basis for the future research. सिंपल कहने का मतलब है बेसिक एजुकेशन होती है मैनेजमेंट की। अगर आपको मैनेजमेंट शुरू करना है, आप एक मैनेजर बनना चाहते हैं, तो इन सारी चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये प्रिंसिपल्स आपके पास नहीं है या फिर आप ये प्रिंसिपल्स पर्टिकुलरली यूज़ नहीं करते हैं, तो आपको हर चीज़ जीरो से शुरू करनी पड़ेगी। और जीरो से शुरू करने से अच्छा एक स्टार्ट मिल जाए तो क्या ही चला जाता है। तो आगे फ्यूचर भी सिक्योर है। इन सारे प्रिंसिपल से आप कुछ अपनी खुद के प्रिंसिपल बना सकते हैं जो आपके बिजनेस में अप्लाई हो सके। ठीक है, आप उनको छाप तो नहीं सकते, पब्लिश तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कुछ अपने बनाए प्रिंसिपल्स भी हमारी ज़िंदगी में बहुत काम आते हैं। जैसे मेरे भी हैं, आपके भी होंगे कुछ ना कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स जिनको आप सीक्रेट रखना चाहते हैं, किसी से शेयर नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो खैर एक चीज़ आप शेयर कर सकते हैं, वो है ये वीडियो। और ध्यान रखेंगे इस चीज़ का कि हमारा यहाँ का टॉपिक खत्म होता है। दैट मीन्स थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पे हम लोग इसके आगे के चैप्टर्स कवर करेंगे, दैट मीन्स टॉपिक कवर करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। धन्यवाद।